लगान फिल्म का अपने करियर में आप क्या योगदान मानते हैं सर? लगान तो एक ऐसी फिल्म है जिसके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। सबसे पहले जिक्र करते हैं लगान का। इस फिल्म में जो यूनिक बात मेरे को लगी, आपका जो कैरेक्टर था वो गांव में रह रहा है, लेकिन उसका स्पाइक बालों में है, वो स्पाइक लगा के रखा हुआ है। हाँ, ये इस पे तो मैंने कभी सोचा नहीं कि गांव का किरदार स्पाइकी हेयर। इनफैक्ट लगान के जो हेयर और मेकअप के लिए दो महिलाएं आई थी कनाडा से, जो हॉलीवुड में काम करती हैं। तो उसी में से एक ने बाल पूरी कटिंग कर दी, मेरी छोटे छोटे कर दिए, और उसने पूरे बाल में वैक्स वैक्स लगा के पूरा ऐसे 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 कर दिया। मैंने देखा कि ये क्या है भाई। कहा एकदम ओके। मैंने कहा मेरा बाल ऐसे ही रहेगा। कहा कि हाँ। तो फिर वो पूरा स्पाइकी हेयर हो गया, पूरी फिल्म उसी में शूट हुई। बाद में मुझे पता चला कि इसको स्पाइकी हेयर कहते हैं और ये फैशन में है, और पहले बाहर विदेशों में था, अब इंडिया में भी बच्चे ऐसा बाल रखने लगे हैं। और ये लगान में जो अर्जुन है, जो किरदार मैं कर रहा हूं, ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम लेके आए हो स्पाइकी हेयर। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो वो वैसा कुछ भी नहीं था कि गांव का है तो स्पाइकी हेयर रखा जाए, वो उन्होंने बनाया और वैसा हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, वो बहुत ही अद्भुत किरदार है आपका। लगान फिल्म का अपने करियर में आप क्या योगदान मानते हैं सर? नहीं, लगान तो एक ऐसी फिल्म है जिसके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस तरह की फिल्म आई मेरे कैरियर में। आपको मालूम है, लगान लॉन्गेस्ट शेड्यूल्ड फिल्म है वर्ल्ड में। वन स्ट्रेच। कितना दिन का था सर ये? 6 महीने का था। 2 जनवरी से 18 जून तक। डेट भी याद है आपको? जी जी जी। तो और फिल्म उसके बाद जिस तरह से बनी, जिस तरह से काम किया पूरी यूनिट ने, सारे कलाकारों ने, वहाँ के लोकल कलाकारों ने, लोकल जो हैंड्स थे भुज के, कुनरिया और कोटाई गांव के। हमने -डिग्री टेम्परेचर भी देखा जनवरी में, और हमने जून में 42 डिग्री टेम्परेचर भी देखा, 44 डिग्री भी देखा। जबकि धूप में जो आप कपड़े पहने हम लोग, बंडी, वो आप देख सकते हैं कि कैसा है। ये पूरा बांह खाली है, ये पूरा खाली है। तो धूप लगता था कि कांटा चुभ रहा है इस तरह से। तो वो एक अनुभव अपने आप में कमाल अनुभव था, एक पूरे परिवार का। लेकिन इसमें मालूम है आपको, इसका पूरा विश्लेषण जब मैं करता हूं तो 6 महीने का शेड्यूल इस तरह से करना, अच्छे भाग जाएं। शेड्यूल, शूट का शेड्यूल कंप्लीट होने का पूरा श्रेय जाता है प्रोडक्शन का मैनेजमेंट। और वो आमिर खान प्रोडक्शन और पहली फिल्म, और जो मैनेजमेंट था वो अद्भुत था, कमाल। मैंने एक तिनका भर आपके पास न तो शिकायत करने का मौका था, न तो कोई आलोचना करने का मौका था, ना कोई सुझाव देने का मौका था। इतना कमाल का हर तरह से, हर विभाग में जो मैनेजमेंट था वो अद्भुत था। इसीलिए 6 महीने का शेड्यूल कंप्लीट हुआ, मैं बता रहा हूँ। वहाँ आप लोग कहाँ सर, होटल में रहते थे, किसी के घर पे रहते थे, कैसे नहीं, वहाँ एक नई बिल्डिंग बनी थी, सहजानंद टावर। और नई बिल्डिंग अभी पोजीशन नहीं दिया गया था, अभी शायद एक आध दो परिवार को पोजीशन दिया गया था, क्योंकि भुज में कोई होटल नहीं था कि इतनी बड़ी यूनिट आए। इंडियन एक्टर्स के साथ साथ ब्रिटिश एक्टर्स भी थे। तो उन्होंने सहजानंद टावर जो बना था उसको उन्होंने हायर कर लिया 6 महीने के लिए। और हर कमरे को 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया। हर कमरे में इंटरकॉम था, हर कमरे में बिस्तर लगे, वैसे ही गोदरेज के बड़े बड़े अलमारी दिए गए लोहे के लॉकर्स के साथ। हर कमरे में वैसे ही गीजर और वैसे ही अटैच बाथरूम, सारी चीजें। हाँ, टेलीविजन कॉमन रहेगा, वो हॉल में होता था, क्योंकि फ्लैट सिस्टम था। 3-3 कमरे होते थे एक ये फ्लैट में। तो हॉल में टेलीविजन कॉमन, जिसको टेलीविजन देखने का समय भी नहीं था, क्योंकि सुबह ही हम लोग जाते थे 6 बजे और शाम को आते आते 8 बज जाता था। तो चूंकि जो डिस्टेंस था वो 26 किलोमीटर दूर था, भुज से कुनरिया गांव। तो हम लोग रोज सुबह जाते थे, रोज आते थे। तो वो टावर जो है उसको होटल कन्वर्ट कर दिया, बाद में उसको फिर रिटर्न कर दिया। लेकिन जब 2001 में जब वो आया भूकंप, उसमें सहजानंद टावर ऐसे फट के गिर गया। 2002 में आया था शायद, 2002 जनवरी में। तो सहजानंद टावर वो फट के गिर गया था।
एकदम ध्वस्त हो गया था। कई मतलब पूरा अच्छे अच्छे मोनूमेंट्स वहाँ भुज में ये हो गया, क्योंकि हम लोग गए, फिर पूरा लगान टीम को लेके आमिर खान गए, भुज विजिट किया, कुनरिया गांव विजिट किया, कोटाय गांव विजिट किया, सारे किसानों से मिले जिनकी ज़मीनें इस्तेमाल की गई थी सेट लगाने में। अच्छा। नितिन देसाई ने जो सेट इरेक्ट किया था, पूरा गांव बसाया था, उन्होंने कहा कोई मजदूर नहीं लाऊंगा, गांव के लोग ही बनाएंगे, वो अपनी झोपड़ी जैसा बनाते हैं, ताकि वो सारी चीजें, वो डिटेलिंग, वो परफेक्शन, वो लुक, वो फिनिशिंग वो आए कि कैसा दिखता है। अगर वो अधूरापन रह जाएगा तो वो कैसा लगेगा, वो कैसा रहता होगा, वो रफनेस अगर है तो वो कैसा लगता होगा गांव वाले जब अपने घर बनाते होंगे। उस तरह का सेट बनाया था। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।